अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है 5वां महीना जुमादुल ऊला का 30 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां थी उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में, ग़ज़वे मुरैसी या बनी मुस्तलिक़ के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तिला मिली कि बनु मुस्तलिक़ के सरदार हरीस बिन ज़िरार ने मदीना पर हमला करने के लिए बहुत सी फ़ौज जमा कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरैदा अस्लमी रदियल्लाहु अन्हु को तहक़ीक़ के लिए भेजा। उन्होंने वापस आकर इस खबर की तस्दीक़ कर दी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 शाबान 5 हिजरी को सहाबा का लश्कर लेकर रवाना हो गए और एक दिन का सफ़र तय करके मकामे मुरैसा के पास पड़ाव डाला। मुरैसी के लोग मुकाबले के लिए आए और मामूली सी जंग के बाद उनके पांव उखड़ गए और वो मैदान छोड़कर भाग गए। इस जंग में बनु मुस्तलिक़ के 10 आदमी मारे गए जबकि एक सहाबी ने भी शहादत पाई। मुसलमानों ने मुशरिकीन के 600 आदमियों को क़ैद किया। माले गनीमत में 2000 ऊँट और 5000 बकरियां हाथ आई। इस लड़ाई में गिरफ्तार होने वालों के साथ बनु मुस्तलिक़ के सरदार की बेटी जुवेरिया भी थी। उन्होंने अपने फ़िदिये की रकम तय करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से फ़िदिये की रकम अदा करके उनको ग़ुलामी से नजात दिलाई और मज़ीद एहसान ये फ़रमाया कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनसे निकाह कर लिया। उस निकाह की बरकत से बनु मुस्तलिक़ के तमाम जंगी क़ैदियों और माले गनीमत को वापस कर दिया गया और उनके वालिद बनु मुस्तलिक़ के सरदार हारिस बिन ज़िरार ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। तो क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में। 100 साल तक ज़िंदा रहना। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुसर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया कि ये लड़का एक ज़माने तक ज़िंदा रहेगा। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन बुसर रदियल्लाहु अन्हु की उम्र 100 साल हुई। मुस्तदरक हाकिम 8525 के रेफरेंस में से। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। शफ़ात पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरी उम्मत में बाज़ अफ़राद वो होंगे जो जमातों की सिफ़ारिश करेंगे और बाज़ वो होंगे जो पूरे क़बीले की सिफ़ारिश करेंगे और बाज़ वो होंगे जो उसबा 10 से लेकर 40 लोगों की सिफ़ारिश करेंगे और बाज़ वो होंगे जो एक आदमी की सिफ़ारिश कर सकेंगे यहाँ तक कि सब जन्नत में पहुँच जाएंगे। तिर्मिज़ी 2440 अबू सैयद रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। तमाम मुसीबतों से छुटकारा। जो इस दुआ को हर सुबह शाम 7 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत की मुसीबतों और रंजो गम से नजात देगा। वो दुआ को हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवर रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तर्जुमा, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वही माबूद है, उसी पर भरोसा करता हूँ, वो अर्शे अज़ीम का रब है। अमलुल यौम वल्लैल इब्न सुन्नी 70 पर 1 में अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 5वां क़िस्सा
एक अहम अमल की फजीलत के बारे में। अहल व आयाल पर खर्च करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जो कुछ अपने ऊपर, अपनी औलाद, बीवी, महरम और रिश्तेदार पर खर्चा करता है तो उसको सदका करने का सवाब मिलेगा। तबरानी औसात 6896 ज़बीर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां किस्सा एक गुने के बारे में। सच्ची गवाही को छुपाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम गवाही मत छुपाया करो, और जो शख्स इस गवाही को छुपाएगा तो बेशक उसका दिल गुनहगार होगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए कामों को खूब जानता है। सूरह बकरा 280 आयत में है। सोए 7वां किस्सा दुनिया के बारे में। दुनिया के बदले दीन बेचना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फितने की दौर में अमल की तरफ जल्दी करो, जैसे तारीख रात को टुकड़े के आदमी सुबह करता है ईमान की हालत में और शाम करता है कुफ्र की हालत में, और इसी तरह शाम करता है ईमान की हालत में और सुबह करता है कुफ्र की हालत में, और आदमी अपना दीन बेच देता है दुनिया की मामूली चीज़ों के बदले। मुस्नद अहमद 8030 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 8वां किस्सा आखिरत के बारे में। ईमान वालों का नूर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस दिन ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों को देखोगे कि उनका नूर ईमान उनके आगे और उनके दाहिनी तरफ दौड़ता होगा, उनसे कहा जाएगा कि आज तुमको ऐसे बागों की खुशखबरी दी जाती है जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो उन बागों में हमेशा रहेंगे। ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। सूरह हदीद में 12वां आयत में है। सोए 9वां किस्सा तिब्बे नबवी से इलाज। झाड़ फूँक से इलाज। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद, बुखार और पहलू की फोड़े में दम करने की इजाज़त दी थी। सुन्नने कुबरा बैहाक़ी 20037 मफ़हूम के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां किस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। मैयत की अच्छाइयाँ बयान करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वालों की अच्छाइयों को याद करो और उनकी बुराइयां के बयान करने से बाज रहो। अबू दाऊद 4900 इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 30 जुमादुल उला के बारे में बात कर लिए। यहाँ को ये पूरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने की शुरू कर को 1 साल हो गया, आज को ख़त्म होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जना को भी वीडियो देखे स्वास्थ्य।